ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि क्या बुल मार्केट ओवर हो चुकी है। बिकॉज अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो सारे ऑल्ट कॉइन्स डाउन है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहां पे आप देखेंगे 30 से 40% ऑल्ट कॉइन्स जो है पिछले एक महीने के अंदर यहां पे गिरावट ले चुके हैं, इवन 50% भी। क्या सिनेरियो मार्केट में चल रहा है? बिकॉज अगर ट्विटर के ऊपर हम बात करें तो काफी बड़े बड़े चैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि बीटीसी की इस करेक्शन के बाद हम बियर मार्केट के अंदर अब यहां पे जाने वाले हैं। बुल मार्केट ओवर हो चुकी है और बीटीसी का टॉप जो है वो यहां पे लग चुका है। बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में बीटीसी के अंदर बेयरिश डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टर 4 के अंदर है जो कि सबसे बुलिश मंथ होता है, सबसे बुलिश क्वार्टर होता है। अक्टूबर के महीने में चल रहे हैं और वो महीना भी यहां पे खत्म होने जा रहा है एक तरीके से। अक्टूबर भी आज 23 अक्टूबर है, अक्टूबर भी यहां पे खत्म होने जा रहा है और अक्टूबर के महीने में बीटीसी ने अच्छी खासी करेक्शन ले ली है। क्या सिनेरियो मार्केट में चल रहा है आपको इस चार्ट के माध्यम से, ये चार्ट आप लोगों के सामने ही मैं बनाऊंगा, बिल्कुल क्लीन चार्ट है। क्या पर्सपेक्टिव है मेरा इस बुल सीजन को लेके, इस ऑल्ट सीजन को लेके कि क्या यहां पे ये ओवर हो चुका है या फिर ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिलेगा? क्या हम बियर मार्केट के अंदर जा रहे हैं या फिर बुल मार्केट अभी भी यहां पे बरकरार है? हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के सामने अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं गोल्ड के बारे में। रिसेंटली लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी 3-4 दिन पहले, बीच में त्योहार थे जिसकी वजह से मैं भी बिजी था, आप लोग भी बिजी होंगे, लगातार वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन मैंने आपसे उस समय क्लियरली ये कहा था कि गोल्ड अपने टॉप के बहुत ज्यादा करीब है। उसका रीजन ये है कि वीकली टाइम फ्रेम में इस तरीके का पैराबोलिक रन गोल्ड यहां पे सस्टेन नहीं कर सकता है। प्लस वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में जो गोल्ड की आरएसआई जहां पे ट्रेड हो रही है, इन लेवल्स के आसपास गोल्ड की आरएसआई मंथली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, इन लेवल्स के आसपास गोल्ड की आरएसआई जो है हमें 1968 और 1973 के अंदर ट्रेड होती हुई देखने को मिली थी। अब गोल्ड जब यहां पे ब्रेक लेता है तो नो डाउट उसके अंदर से थोड़ी रोटेशन हमें बिटकॉइन के अंदर भी होती हुई देखने को मिलती है। लेकिन अभी के टाइम पे जहां पे आप देखेंगे गोल्ड करेक्शन ले रहा है, वहां पे बीटीसी के अंदर कोई खास हलचल अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। तो क्या रियलिटी के अंदर यहां पे बुल साइकिल ओवर हो चुकी है? बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में पहले कुछ पैरामीटर्स मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। यहां पे आप देखेंगे मार्च 2024 से आरएसआई ने यहां पे पीक करा, बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद मार्केट के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिली, उसके बाद दोबारा से बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। जिस समय बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया, आरएसआई के अंदर उस समय एक नया ऑल टाइम हाई नहीं बना, यानी कि आरएसआई प्रीवियस मार्च के अंदर जो टॉप लगाया था उससे नीचे ही ट्रेड हो रही थी। इनफैक्ट वापिस से करेक्शन हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली और इस करेक्शन के बाद वापिस से एक नया ऑल टाइम हाई बीटीसी के अंदर बनता हुआ हमें देखने को मिला। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद आप आरएसआई देखेंगे इस प्रीवियस हाई से नीचे ही ट्रेड हो रही है और इस चीज को क्लियरली कहा जाता है बेयरिश डाइवर्जेंस। जहां पे आरएसआई नीचे जा रही हो और जहां पे प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा हो, यह प्रॉपर तरीके से एक बेयरिश डाइवर्जेंस है। अब हिस्टोरिकली अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां पे ये बेयरिश डाइवर्जेंस जो है सालों तक चलती हैं, यानी कि सालों तक बेयरिश डाइवर्जेंस बन सकती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूं, बीटीसी की बात करूं, तो पहली बार आप हिस्ट्री उठा के देख लेना बिटकॉइन की, इंस्टीट्यूशंस के आ जाने के बाद पहली बार इतनी बड़ी बेयरिश डाइवर्जेंस आज तक बिटकॉइन के अंदर बनती हुई मैंने देखी है। इससे पहले बेयरिश डाइवर्जेंस बनी है बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम में, लेकिन इतनी बड़ी बेयरिश डाइवर्जेंस यहां पे नहीं बनी है। जहां पे मार्च 2024 से बेयरिश डाइवर्जेंस चल रही है और यहां पे 2025 जो है वो भी खत्म होने वाला है। इतनी लंबी बेयरिश डाइवर्जेंस आज तक बिटकॉइन के अंदर नहीं देखने को मिली है। एक यही वजह है कि लोग यहां पे टॉप कॉल आउट कर रहे हैं, यानी कि लोग, काफी सारे लोग यहां पे ये दावा कर रहे हैं कि साइकिल ओवर हो चुकी है। क्लियर आपको मैं अपना एक सिनेरियो यहां पे दिखाना चाहूंगा और उसी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नंबर 1, यहां पे आप देखेंगे मार्च के अंदर जब बीटीसी ने अपना टॉप लगाया, बीटीसी ने करेक्शन ली अच्छी खासी। करेक्शन लेने के बाद जब बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई यहां पे बनाया, नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वापस से जो बीटीसी ने करेक्शन ली वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास ली, ठीक है, इसी जोन के आसपास। उसके बाद दोबारा से बीटीसी ने रैली दिखाई और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और एक नया ऑल टाइम हाई यहां पे बनाने के बाद वापस से जहां भी बीटीसी करेक्शन ले रहा है वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास ले रहा है, जहां पे बीटीसी ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बीटीसी के लिए अभी होल्ड कर रहा।
प्लस अगर वीकली टाइम फ्रेम में यहां पे मैं सारी चीजें वापस से एक बार रिमूव कर दूं और यहां पे आपको एक चीज मैं यहां पे आपको दिखा दूं, तो यहां पे आप देखेंगे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड बीटीसी इस समय वीक नजर आ रहा है। काफी सारे लोग यहां पे बियर मार्केट की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीटीसी ने वीकली टाइम फ्रेम में अपने बुल मार्केट के सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है कंफर्म। या तो बीटीसी बहुत जल्दी से वापस से इस बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड को रिक्लेम करे और इसके ऊपर सस्टेन करे, तो हम कह सकते हैं बीटीसी के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा। अदरवाइज बीटीसी यहां पे कुछ समय गुजार सकता है, बिकॉज अगर इसी करंट साइकिल की मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे 1 मार्च के अंदर अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बीटीसी ने बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड के नीचे ब्रेक डाउन किया, और जब बीटीसी ने इसके नीचे ब्रेक डाउन किया तो अप्रोक्सीमेटली बीटीसी जो है 90 डेज तक बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड के नीचे ही ट्रेड होता रहा। सेकंड टाइम इसी साइकिल के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बीटीसी ने वापस से बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे यहां पे ब्रेक किया, और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 60 दिन, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने बीटीसी इसी बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे ट्रेड होता रहा। और अब थर्ड टाइम इस साइकिल के दौरान बीटीसी वापस से बुल मार्केट के फोर्थ टाइम, इनफैक्ट यहां पे भी एक बार 2023 के अंदर करा था, फोर्थ टाइम इनफैक्ट बीटीसी वापस से इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे ट्रेड हो रहा है। हालांकि एक चीज मैं आपसे कई दफा शेयर कर चुका हूं कि इस साइकिल के दौरान बीटीसी ने बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी है जितनी रिस्पेक्ट बीटीसी ने 50 वीक मूविंग एवरेज को या फिर 50 वीक ईएमए को दी है। यहां पे आप देखेंगे कि बीटीसी ने जब ये वाला नया ऑल टाइम हाई लगाया, बीटीसी को सपोर्ट 50 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर ही मिला। बीटीसी ने इसके नीचे विक ली, लेकिन एक भी कैंडल क्लोज इसके नीचे नहीं करी। सिमिलरली जब बीटीसी ने दोबारा से एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, वापस से बीटीसी ने करेक्शन ली, तो 50 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं करी। विक नीचे गई लेकिन कैंडल क्लोज नहीं करी। और करंट टाइम पे जब बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, बीटीसी वापस से करेक्शन ले रहा है। अभी तक बीटीसी ने 50 वीक की मूविंग एवरेज को यहां पे रीटेस्ट नहीं किया है। अब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? वर्स्ट केस सिनेरियो यहां पे निकल के आ जाता है $1,00,000। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा 50 वीक की मूविंग एवरेज है, ये ब्लू लाइन, यहां पे आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली $1,00,000 के आसपास ट्रेड हो रही है। यानी कि अगर बीटीसी यहां से थोड़ा सा और नीचे, यानी कि मोटा मोटा इस समय $1,09,000 के आसपास बीटीसी चल रहा है, यहां से 10% नीचे की विक भी लगा देता है, $98,000 तक की भी विक लगा देता है, लेकिन वीकली कैंडल क्लोज इस ईएमए के ऊपर ही करता है, तो यहां पे हमारी बुल मार्केट इंटैक्ट है, यानी कि बुल मार्केट यहां पे चल रही है। यहां पे आपको एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपका एनालिसिस यहां पे और श्योर हो पाएगा। यहां पे आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन मैं बनाना चाहूंगा। ट्रेंड लाइन में कहां बनाना चाहूंगा, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को चीजें जो है परफेक्टली समझ आते हैं। इस समय रोज वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, बिकॉज मार्केट काफी बोरिंग है, लेकिन आपको चीजें इजीली समझ आते हैं, इसलिए मैं आपको सारे टेक्निकल्स आज ही करके यहां पे दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको इजीली पता लग जाएगा कि अब आपने करना क्या है मार्केट में। यहां पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है 2023 से। अब यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने जब अपना पहला ऑल टाइम हाई मार्च के अंदर कंफर्म करा, उस समय हमारी आरएसआई तो इस जोन के ऊपर ट्रेड हो रही थी और हमारी स्टॉकेस्टिक आरएसआई भी ऊपर ट्रेड हो रही थी ओवरबॉट जोन के अंदर। लेकिन जब बीटीसी ने करेक्शन ली 50 वीक के ईएमए के ऊपर, इसके नीचे क्लोज नहीं करी, इसके ऊपर जब करेक्शन ली, तो हमारी जो आरएसआई है उसने भी अप्रोक्सीमेटली 44 के जोन के आसपास यहां पे रीटेस्ट किया। यानी कि 44 के ऊपर जब तक हम ट्रेड हो रहे हैं ना, तब तक हम बुल मार्केट कैटेगरी के अंदर ही हैं, यानी कि बुल मार्केट ट्रेजेक्टरी के अंदर ही हैं। सेकेंड टाइम आप दोबारा देखेंगे जब बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई कंफर्म करा, 50 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर यहां पे सपोर्ट बनाया, उस समय भी आरएसआई वापस से करेक्ट होके 44 के आसपास ही यहां पे सपोर्ट बना रही थी। अब थर्ड टाइम यहां पे आप देखेंगे कि जब बीटीसी ने वापस से ऑल टाइम हाई बनाया, वापस से करेक्शन ले रहा है, और हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 100K को भी यहां पे टेस्ट करने आए। तो अगर 100K को बीटीसी यहां पे टेस्ट करने आता है, उस समय भी आरएसआई अगर 44 के ऊपर यहां पे रीटेस्ट लेती है, इसके नीचे नहीं जाती, तो यहां पे ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि यहां पे अभी हम वापस से एक नया ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं। कब देखने वाले हैं? जब तक आरएसआई 44 के इस लेवल को यहां पे सस्टेन कर रही है। क्यों? क्योंकि जब भी हमने ये चीज विटनेस की है कि मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 50 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है, आरएसआई ने 44 के ऊपर सपोर्ट लिया है, इसी टाइम फ्रेम के अंदर हमें स्टॉकेस्टिक आरएसआई के अंदर भी बुलिश क्रॉसओवर यहां पे देखने को मिला है। सिमिलरली सेकेंड टाइम भी जब आरएसआई ने यहां पे सपोर्ट लिया, इसी के साथ साथ स्टॉकेस्टिक आरएसआई के अंदर भी बुलिश कंफर्मेशन हमें यहां पे मिल गई।
सिमिलरली अगर थर्ड टाइम भी ये सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, यानी कि 100K के आसपास बीटीसी आता है और स्टोकेस्टिक आरएसआई 44 के आसपास यहां पे सपोर्ट लेती है और बुलिश क्रॉसओवर में स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, तो ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि अभी हम यहां पे बुल सीजन के अंदर ही हैं और बिटकॉइन एक नया हाई यहां पे कंफर्म कर सकता है फॉलोड बाय ऑल्ट सीजन। क्यों? क्योंकि अभी तक इथेरियम ने एक नया ऑल टाइम हाई यानी कि मोटा मोटा $5,000 के ऊपर सस्टेन नहीं किया। अब अगर ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल बीटीसी वीकली कैंडल क्लोज कर देता है इस 50 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि मोटा मोटा 100K के आसपास निकल के आ जाती है, और साथ ही साथ इस चार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम के अंदर भी ये वाला चार्ट में शेयर कर दूंगा इसका स्क्रीनशॉट, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मार्केट से एग्जिट करना है तो सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर ही मैं बताऊंगा, वीडियोस इतना फास्ट नहीं आ पाती हैं। सबसे पहले आपने ध्यान देना है, अगर आरएसआई अपना ये वाला जोन 44 का जोन वीकली टाइम फ्रेम में लूज कर देती है और बीटीसी इसके नीचे क्लोज कर देता है, तो यहां पे ये चीज कि हम उसके बाद बियर मार्केट के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। अब बियर मार्केट के अंदर एंटर होने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को नहीं मिलेगा। स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर स्टिल बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब भी एक लोअर हाई यहां पे लोअर लो कंफर्म करती है, तो मार्केट उसके बाद हायर लो भी कंफर्म करती है। यानी कि मार्केट अगर इसके नीचे 2 वीकली कैंडल क्लोज कर देती है, तो मार्केट उसके बाद वापस से 1,17,000 $1,20,000 जा सकती है लोअर हाई बनाने के लिए। इस स्ट्रक्चर से मार्केट जो चलती है, तो जब तक मार्केट यहां पे हमारे इन लेवल्स को यानी कि 50 वीक की मूविंग एवरेज को, आरएसआई के अंदर 44 के जोन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तब तक यहां पे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। बिकॉज आज रात को 12:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से ट्रंप भी स्पीच देने जा रहा है। अगर मैं एफओएमसी की बात करूं तो कल यहां पे एफओएमसी का सीपीआई डेटा भी हमारा निकल के आने वाला है। हालांकि इसका फोरकास्ट 3.1 किया जा रहा है, जो कि मार्केट के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव यहां पे रह सकता है। इसके बावजूद रेट कट जो है हम एफओएमसी मीटिंग के अंदर यहां पे देखने को मिल सकता है। अब रेट कट जो है वो हमें जबरदस्ती देखने को मिल रहे हैं, किसकी वजह से? ट्रंप की वजह से, जो कि ऑल्ट सीजन के लिए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। लेकिन सीपीआई डेटा कहीं ना कहीं अगर 2.9% के आसपास निकल के आता है, तो ये चीज मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन 3.1 के आसपास निकल के आता है, तो ये चीज मार्केट के अंदर नेगेटिव रहेगी और हो सकता है मार्केट की नीचे की तरफ विक हमें देखने को मिल जाए। मार्केट की विक अगर नीचे की तरफ देखने को मिल जाए, मार्केट 96, 95, 98 के विक भी लगा देता है, घबराने वाली बात नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी वीकली कैंडल क्लोज इसके नीचे और आरएसआई 44 के नीचे। अगर ये दोनों चीजें ब्रेक हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि भैया बुल साइकिल इस बार की ओवर हो चुकी है और ऑल्ट सीजन हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये दोनों चीजें बरकरार हैं, प्लस जिस हिसाब के सेंटिमेंट्स मार्केट में बने हुए हैं, फियर एंड ग्रिड 20-22 के आसपास चल रहा है, यहां पे गोल्ड की भी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। बिकॉज बॉलिंजर बैंड जो इंडिकेटर जिस बंदे ने बनाया है, उस बंदे ने क्लियरली 18 अक्टूबर को यहां पे आप देखेंगे 2.3 मिलियन व्यूज इसके आए हैं। इसने क्लियरली कहा है कि बॉलिंजर बैंड्स के अंदर, इथेरियम के अंदर और सोलाना के अंदर डब्ल्यू बॉटम पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है, हालांकि बीटीसी के अंदर नहीं। इसी वजह से आप देखेंगे करंटली इथेरियम एज कंपेयर टू बिटकॉइन हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो ये चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड से रोटेशन होने के बाद थोड़ी बहुत रोटेशन बिटकॉइन के अंदर हमें देखने को मिल सकती है और उसी के साथ साथ ऑल्ट सीजन की शुरुआत भी देखने को मिल सकती है। बिकॉज अगर ये डब्ल्यू पैटर्न इथेरियम के बॉलिंजर बैंड के अंदर कंफर्म हो जाता है, जो कि कंफर्म हो चुका है, बिकॉज अगर मैं यहां पे दिखा दूं, किसी बंदे ने कमेंट भी किया था, ये अगर ये पैटर्न यहां पे कंफर्म हो जाता है, तो नो डाउट इथेरियम यहां से रैली कंटिन्यू करेगा। और अगर इथेरियम यहां से रैली कंटिन्यू करेगा, तो ऑल्ट कॉइन्स भी यहां पे अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे। हालांकि आपको दूसरा पहलू भी मैं बताना चाहूंगा। अब काफी सारे लोग ये चीज की भी बात करेंगे कि भाई जब तक हम इस कंफर्मेशन का वेट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक बार नाप ही लेता हूं, करंट प्राइस से अगर हम नाप लें और अगर इस कंफर्मेशन का वेट करें कि 2 वीकली कैंडल अप्रॉक्सीमेटली हमारी यहां क्लोज हो जाती है बीटीसी की, बुल मार्केट ओवर, तब तक बिटकॉइन ऑलरेडी 13% और नीचे आ चुका होगा। इसका मतलब कि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो यहां पे 30 से 40% नीचे आ चुके होंगे। तो इस सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात, ऑल्ट सीजन हमें तभी देखने को मिलेगा जब बीटीसी वापस से रैली यहां पे कंटिन्यू करेगा। बीटीसी यहां पे गिरता जा रहा है और यहां पे ऑल्ट सीजन उठते जाएंगे, ये सिनेरियो मैंने नहीं देखा है। अगर बीटीसी एक लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, बीटीसी की डोमिनेंस यहां पे गिरती जाती है, तो ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बीटीसी यहां पे गिरता जा रहा है, उसी के साथ साथ बीटीसी की डोमिनेंस यहां पे इंक्रीज हो रही है और ऑल्ट सीजन बढ़ेंगे, ये सिनेरियो नहीं देखा। तो यहां पे अगर आप डीसीए कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, ये रिस्क वाली बात है, आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ूंगा। लेकिन पर्सनली अगर आप लोगों की जगह मैं होता तो मैं क्या करता, वो सिनेरियो में समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल,
अगर आप इस समय इन्वेस्टेड हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, तो व्हाट आई विल रिकमेंड कि खाली ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही यहां पे इन्वेस्टेड होने चाहिए करंट टाइम के अंदर, जहां पे बहुत ज्यादा डाउनफॉल हमें देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेन लिंक की बात करूं, चेन लिंक एक ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन है, अगर गिरता है तो जल्दी रिकवर भी हो जाता है और इतना ज्यादा नहीं गिरता जितने आपके लो कैप ऑल्ट कॉइन्स गिर जाएंगे। तो इस समय अगर आप हैं तो ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लिंक हो गया, एवेक्स हो गया, कार्डानो हो गया, ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर आप हैं यहां पे तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पे इस करंट प्राइस पे ऑल्ट कॉइन्स को बाय करने की सोच रहे हैं, तो व्हाट आई विल रिकमेंड, अगर इस करंट प्राइस पे आप ऑल्ट कॉइन्स को बाय करने की सोच रहे हैं, तो यहां पे कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं अगर इस जगह होता तो मैं यहां पे ऑल्ट कॉइन्स को बाय अभी ना करके, मैंने प्रीवियसली रेंडर को बाय किया, आप लोगों से शेयर किया, अपनी वो वाली स्पॉट की जो पोजीशन है उसको मैं होल्ड कर रहा हूं। लेकिन अभी और डीसीए करने की बजाय पर्सनली अगर मुझे बाइंग करनी होती तो मैं यहां पे बिटकॉइन को बाय करता। उसका रीजन आपको समझा रहा हूं क्यों, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर रहा हूं, बिटकॉइन ऑलरेडी अच्छा खासा रन दिखा चुका है। उसका रीजन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल अगर बीटीसी यहां से थोड़ा नीचे क्लोजिंग दे देता है लगातार 2 वीकली, यानी कि हमारी बुल मार्केट ओवर, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 50% गवाने की बजाय, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 50% गवाने की बजाय मैं बिटकॉइन के अंदर खाली 13-14% ही गवाऊंगा और मार्केट से यहां पे आउट हो जाऊंगा। यानी कि बीटीसी के अंदर मेरा लॉस यहां पे कम होगा। और अगर यहां से मार्केट वापस रैली कंटिन्यू करती है तो बीटीसी पहले एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, यानी कि बीटीसी इस करंट प्राइस से अगर मोटा मोटा बात करूं तो 15-16% ऊपर जाएगा, एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। यानी कि ये वाला गेन बीटीसी के अंदर जो मुझे होगा ये मैं ले लूंगा और इन्हीं पैसों से उसके बाद मैं ऑल्ट कॉइन्स को बाय करूंगा, बिकॉज बीटीसी पहले यहां पे गेन दिखाएगा, एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, उसी के बाद इथेरियम के अंदर रैली हमें देखने को मिलेगी, उसी के बाद ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि ऑल्ट कॉइन्स एकदम से तो बढ़ना यहां पे स्टार्ट नहीं हो जाएंगे। और अगर यहां पे रैली हमारी कंटिन्यू रहती है, जिसकी मुझे पर्सनली काफी ज्यादा उम्मीद है, बिकॉज जिस हिसाब से मैक्रो कंडीशंस है भाई, हमें रेट कट लगातार यहां पे देखने को मिल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि क्यूई यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग हमें यहां पे जल्द ही देखने को मिले फेड की तरफ से। अगर ये चीज यहां पे पॉसिबल हो जाती है तो नो डाउट हमें ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा। तो अगर पर्सनली मुझे इस लेवल के ऊपर ऑल्ट कॉइन्स बाय करने होते तो ऑल्ट कॉइन्स की बजाय मैं बिटकॉइन को बाय करता हूं। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि अगर बिटकॉइन नीचे जाता तो मैं कम लॉस के अंदर एग्जिट ले लेता, अगर बिटकॉइन यहां से ऊपर जाता तो यहां पे 16-17% प्रॉफिट बना के मैं अगेन एग्जिट ले लेता और इन्हीं पैसों से वापस से ऑल्ट कॉइन्स को यहां पे बाय करता। बिकॉज ऐसा नहीं है बीटीसी एकदम से राइज करेगा तो यहां पे ऑल्ट कॉइन्स भी राइज करेंगे, बिकॉज अगर बीटीसी यहां पे राइज करेगा तो पूरी पॉसिबिलिटी है बीटीसी के साथ साथ यहां पे बीटीसी की डोमिनेंस भी राइज करेगी, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स इतना राइज नहीं करेंगे। और जब बीटीसी राइज करेगा, बीटीसी की डोमिनेंस यहां पे राइज करेगी, उसी के बाद मैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर दोबारा से ये वाला पैसा डालूंगा, जिससे कि ऑल्ट सीजन का भी यहां पे तगड़ा बेनिफिट मैं उठा सकूं। पुरानी जो मेरी स्पॉट पोजीशंस हैं उनको यहां पे मैं होल्ड कर रहा हूं, बिकॉज एज कंपेयर टू बीटीसी अभी के टाइम पे इथेरियम हमें ज्यादा स्ट्रांग यहां पे नजर आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, हालांकि इथेरियम ने अपने इंपॉर्टेंट जोन्स को अभी तक ब्रेक नहीं करा, लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी हम बात कर लें तो यहां पे आप देखेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो जो 100 के आपको बताया ना मैंने, वो वर्स्ट केस सिनेरियो मैं बिटकॉइन के अंदर देख रहा हूं। हाईली लाइकली सिनेरियो यहां पे मैं नहीं देख रहा हूं, बिकॉज अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, एक बार वापस से वीकली टाइम फ्रेम भी चल जाता है, थोड़ा सा इजी होगा। तो यहां पे आप देखेंगे सॉरी, ये जो करेक्शन बीटीसी के अंदर हमें देखने को मिली थी और यहां से जो नया ऑल टाइम हाई हमें बीटीसी का यहां पे देखने को मिला है, ऑलरेडी बीटीसी ने फिबोनाची के 0.786 के लेवल तक करेक्शन ले ली है। 2 बार यहां पे हमारी विक लग चुकी है, तो यहीं से ही हो सकता है कि बीटीसी ने अपना बॉटम कंफर्म कर लिया हो। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो आपसे 50 वीक ईएमए की मैं बात कर रहा हूं, जो कि 100K के आसपास निकल के आ रही है। अगर 100K का लेवल वीकली टाइम फ्रेम में यहां पे ब्रेक हो जाता है और उसके बाद यहां पे 44 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है, तो सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मैं बताऊंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि पर्सनली मेरा यही ओपिनियन है कि हाईली लाइकली यहां पे सिनेरियोज है कि ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ऑल्ट सीजन जो है सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर नहीं, गिने चुने ऑल्ट कॉइन्स या फिर ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज इस समय सैचुरेशन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर काफी ज्यादा आ चुकी है, काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स मार्केट के अंदर आ चुके हैं। लेकिन जिस तरीके की गोल्ड की रैली यहां पे हमें देखने को मिली है, तो अगर गोल्ड यहां पे करेक्शन अपनी कंटिन्यू रखता है या फिर एक लंबे टाइम पीरियड के लिए गोल्ड यहां पे फॉर एन एग्जांपल साइड वेज भी जाता है और थोड़ी बहुत करेक्शन यहां पे लेता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि रोटेशन हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलेगी और उसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय मार्केट के अंदर कोई भी आपको क्रिस्टल बॉल लेके ना एग्जैक्ट फ्यूचर नहीं बता सकता है। यहां पे एग्जैक्ट लेवल्स मैं आपको बता सकता हूं जो पर्सनली मैं देख रहा हूं। एक यही वजह है कि रेगुलर वीडियोस नहीं बना रहे हैं, बिकॉज मार्केट में करने के लिए कुछ नहीं है। अपने लेवल्स का यहां पे वेट कर रहे हैं और उस लेवल के ऊपर कैसा रिएक्शन हमें देखने को मिलता है उसका वेट कर रहे हैं। अगर ये यहां पे लेवल्स होल्ड कर जाते हैं तो डेफिनेटली यहां पे बुल रन कंटिन्यू होगा, बिकॉज ऑलरेडी हम Q4 के अंदर ही हैं।
2026 के क्वार्टर 1 तक भी बुल रन खींच सकता है अगर हम इन लेवल्स को यहां पे होल्ड करते हैं। बिकॉज अगर ये वाला लेवल हम वापस से आरएसआई के अंदर होल्ड कर लेते हैं ना इस बार, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहां पे इस बार हमारा जो ये बेयरिश डाइवर्जेंस बन रही है, ये बेयरिश डाइवर्जेंस यहां पे इनवैलिडेट हो जाएगी। क्यों इनवैलिडेट हो जाएगी? बिकॉज यहां पे आप देखेंगे ये जो हमारे बेयरिश डाइवर्जेंस बनती हुई देखने को मिल रही है, अगर आरएसआई नीचे जाके इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहां पे ये बेयरिश डाइवर्जेंस भी इनवैलिडेट हो जाएंगी। और आप देखेंगे कि लगातार इंस्टीट्यूशंस और वेल्स अभी भी बीटीसी को यहां पे बाय कर रहे हैं। हालांकि वो ऑल्ट कॉइन्स को बाय नहीं कर रहे हैं, ये रीजन है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि क्वार्टर 4 के अंदर ही मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स के ईटीएफ आते हुए हमें देखने को मिलेंगे। और हिस्ट्री के अंदर आज तक का क्रिप्टो के अंदर सबसे बड़ा क्रैश ऑलरेडी यहां पे हम विटनेस कर चुके हैं। एक यही वजह है कि अभी तक मैं मार्केट के अंदर बना हुआ हूं और लेवल्स का वेट कर रहा हूं कि इन लेवल्स के आसपास किस तरीके का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है। हालांकि मैं मार्केट को लेके अभी भी यहां पे पॉजिटिव हूं, एक यही वजह है कि मार्केट के अंदर बना हुआ हूं। लेकिन जब भी मार्केट से एग्जिट करूंगा, अगर वो भगवान ना करे ऑल्ट सीजन से पहले एग्जिट करना पड़ता है अपने आप को सेव करने के लिए, तो वो चीज भी टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा। लेकिन आई हाईली लाइकली बिलीव कि ऑल्ट सीजन जो है वो यहां पे हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स के स्पॉट ईटीएफ जो है वो Q4 के अंदर यहां पे आएंगे। बाकी अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही दोस्तों मुझे मोटिवेट यहां पे करता है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस Q4 को लेके डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बुल मार्केट यहां पे ओवर हो चुकी है या फिर ऑल्ट सीजन आना यहां पे बाकी है। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।